TV9 पर इस बुलेटिन में फिर से एक बार आपका स्वागत है और आम बजट के बारे में ही ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एप्टेक के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रवि दिघे। रवि जी, आपका स्वागत है TV9 में और आपसे खास तौर से हम जानना चाहेंगे कि आईटी क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया गया है इस साल आम बजट में। It was a very difficult circus to manage for the finance minister. In a given short time, he has been able to present an excellent budget. The total perspective has been very good, and IT was no exception to that. As far as education and ICT education is concerned, he has been able to make a provision of over 2,000 crore rupees for higher education. And there was additional budget of for ICT, information and communication technology driven training. The project is called as Mission in Education. There has been a provision of over 900 crores again, plus the polytechnics of 495 crores. So I guess Finance Minister has really done a wonderful job in making this provision. There are many expectations, of course, and people will look forward. People had expectation that there will be much more than this. But the agenda for 3 years probably cannot be achieved in agenda for 1 year. And therefore, we expect even better budget next year. जी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप जैसे बता रहे हैं मिशन इन एजुकेशन जैसी अच्छी स्कीमें वो लाए हैं, लेकिन एजुकेशन के लिए और क्या ज़्यादा किया जा सकता था, क्या और एक्सपेक्टेशंस थे? एजुकेशन के लिए जैसे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कहा जाता है 2002 का, उसमें एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 हैज़ बीन गिवन a fundamental and compulsory right to education. Probably this needs even further focus that how to implement this down the line. It is important that legislative laws are made and entire procedure for implementation has been chalked out so that his dream of giving fundamental right to have education for the age group of 6 to 14 is fulfilled in 100%. That is yet to be done. ओके, आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी हम के जानकारों का ये तक मानना था कि आईटी एजुकेशन में स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त भारत में, इसके बारे में कुछ नहीं किया गया है, क्या कहेंगे आप? कहना मुश्किल है क्योंकि इसमें थोड़ी गौर से और पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें एक्सपेक्टेशन ये ज़रूर है कि इसको एक फ्रेमवर्क जो कहते हैं, जिस फ्रेमवर्क में पढ़ाई की जा सके, स्टूडेंट्स लोगों को पढ़ाई दी जा सके, उसमें एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए और उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को उस फ्रेमवर्क के अंडर में सेल्फ डिस्क्लोजर के नाते परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी देनी चाहिए। ये उम्मीद इस बजट से रहेगी और अगले बजट में भी वो इसके बारे में और भी अच्छी तरतूदें होंगी, ये सोच रहे हैं। जी जी, रवि जी आपसे एक और बात हम यहाँ जानना चाहते हैं कि एजुकेशनल लोन में जो अच्छी खासी स्कीमें इस बार बजट में पेश की गई हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा आप जैसी एप्टेक जैसी इंस्टीट्यूशंस को? एप्टेक जैसी इंस्टीट्यूशन को फ़ायदा शायद होगा नहीं होगा मालूम नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये बताया है कि इनकम टैक्स के में जो इंसेंटिव होता है जब आप एजुकेशनल लोन लेते हैं, तो इनकम टैक्स में एक किस्म का एक इंसेंटिव रहता है। This income tax incentive has been extended to vocational studies after schooling. तो ये vocational studies में एप्टेक जरूर आती है और एप्टेक जैसी संस्थाओं को इसमें जो स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनको ये बेनिफिट जरूर होगा कि एजुकेशनल लोन अगर लिया है तो उस लोन के ऊपर जो इनकम टैक्स का बेनिफिट रहता है वो उनको जरूर मिलेगा। जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए रवि दिघे हमसे बातचीत कर रहे थे एप्टेक के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, और उनके मुताबिक ये बजट अच्छा खासा बजट रहा 2009 का और करने जैसी बहुत सी चीज़ें हैं सरकार के पास, लेकिन बजट से अच्छी शुरुआत की है सरकार ने, प्रणब मुखर्जी ने। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए TV9 के साथ। नमस्कार। Pani to magari,